साथियों नमस्कार। साथियों, भारत देश में एक चलन है, एक ट्रेंड है कि बड़ी तादाद में लोग मज़ारों पर, दरगाहों पर चादर चढ़ाने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं और बहुत सी मन्नतें लेकर जाते हैं उनकी शरण में। इन मज़ारों और दरगाहों पर जाना कितना उचित है, कितना अनुचित? साथियों, मेरा उद्देश्य किसी को सही गलत ठहराना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे, जानकारियां देंगे, जिसके माध्यम से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है, क्या नहीं। साथियों, दरगाहों और मज़ारों की प्रमुखता से पूजा इस्लाम धर्म में की जाती है। जिस तरह सनातन में, हिंदू धर्म में साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, व साधु होते हैं, संत होते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में सूफी संत, सूफी फ़कीर आदि होते हैं। वो जब खत्म हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो अपनी शक्ति के साथ अपनी वो सूक्ष्म रूप में काम करते हैं। यानी उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें दफना दिया जाता है ज़मीन के अंदर, उसी स्थान में उनका मज़ार बना दी जाती है और उनकी मौजूदगी को वहीं पर दर्ज करा दिया जाता है। माना जाता है कि वो ऐसे मौजूद रहते हैं। सूफी व फ़कीरों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है और वहाँ पर मज़ार स्थापित कर दी जाती है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जिस तरह मुक्ति के लिए व उनकी शांति के लिए उपाय किए जाते हैं और संस्कार किए जाते हैं, उस तरह इस्लाम धर्म में उनके संस्कार नहीं होते हैं, जिस कारण से वो अपने सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं उस मज़ार पर, उस स्थान पर। जो उन्होंने कुछ सिद्धियाँ, साधनाएँ की होती हैं, जागृत शक्तियाँ पाई होती हैं, वो वहीं पर मौजूद रहती हैं। देश की सबसे बड़ी मज़ारों में, दरगाहों में जिस दरगाह का नाम आता है वह है अजमेर शरीफ की दरगाह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आदि नामों से जाना जाता है। ख्वाजा कौन होते हैं? ख्वाजा वो होते हैं जो धर्म की खोज करते हैं और धर्म की खोज में अपना जीवन लगा देते हैं। इसी प्रकार एक ख्वाजा थे गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, और जो अजमेर शरीफ में यानी अफगानिस्तान से चलकर अजमेर शरीफ में आकर बस गए। जी हाँ दोस्तों, अजमेर शरीफ में अपना स्थान बना लिया और उन्हें गरीब नवाज कहा गया, क्योंकि गरीब वर्ग के लोगों को अपना इस्लामिक योद्धा बनाया, अपनी ताकत बनाई, उनकी मदद की और इस्लाम की जड़ों को मजबूत कर दिया। क्योंकि भारत की भूमि तपस्वियों की भूमि है, वीरों की भूमि है और साक्षात ईश्वर की भूमि मानी गई है। दुनिया के हर धर्म के संस्थापकों से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े सूफी संत, पैगंबरों तक का संपर्क भारत की भूमि से रहा है। यहाँ पर आकर उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है, सीखा है। यह खोज की भूमि रही है, यह मुक्ति की भूमि रही है। ऐसा माना जाता है कि कई धर्म की ठंडी हवाएं इस भारत से होकर ही गुजरी हैं। इसीलिए भारत की भूमि सर्वोपरि भूमि रहा है और यहीं पर आकर कई लोगों ने मुक्ति की खोज की है और धर्म की स्थापना के लिए कई बार मुठभेड़ प्रयास भी किया है। उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म की मजबूती के लिए भारत की भूमि को चुना और यहाँ पर आकर गरीब मुस्लिमों के, गरीब लोगों की मदद भी की है और सेवा भी की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी वाणी से अच्छे अच्छे लोगों को प्रसन्न भी कर दिया है। उनके वाणी में वो जादू होता था जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। अजमेर शरीफ के ख्वाजा की मौत की प्रमुख वजह साधारण मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। माना जाता है वो भारत में रहकर भारत की जड़ों पर, भारत की संस्कृति पर वार कर रहे थे और वो गुप्त तरीके से, साधारण तरीके से वो भारत की जड़ों को कमज़ोर कर रहे थे। भारत में जो धर्म पल रहा था वो सनातन धर्म था, उस पर उन्होंने गहरा प्रहार किया था, जिसकी वजह से उसमें नुकसान हो रहा था, एक भ्रम पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई थी। माना यह भी जाता है कि ख्वाजा की हत्या पृथ्वीराज की बेटियों ने कराई थी, धर्म की रक्षा के लिए और देश की संस्कृति को बचाने के लिए। पर सत्य कितना है यह हम नहीं कह सकते।